स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, हम क्लास 12th का अकाउंट्स करने वाले हैं एमसी क्वेश्चंस। ठीक है, सो मैं आपको टीएस ग्रेवाल से एमसी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर कराने वाली हूँ। ये दो पार्ट्स में ये वीडियो होगी बच्चे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ डैश और मोर पर्सन्स। कितने होने चाहिए एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए? हमें कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? ठीक है, 2 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, 10 मेंबर या 20 मेंबर्स? तो मिनिमम कितना होना चाहिए हमारे? 2 मेंबर्स। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all is known as। उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जिन्होंने डिसाइड किया है कि दे वांट टू शेयर देयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं, जॉइंट वेंचर्स कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक है, तो सबको इसका आंसर पता होगा कि इसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, क्योंकि ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। क्लियर? सो राइट आंसर इज ए। नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स हैं? ठीक है, 2 or more persons carrying common business under an agreement, ये हमारा फीचर है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो और एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिल्कुल सही है, ये भी हमारा फीचर्स है भाई पार्टनरशिप का। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी क्या है? हमारा फीचर है, राइट। ऑल ऑफ अबाउ, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? डी, दैट इज ऑल ऑफ अबाउ। ठीक है, ये सारे के सारे पार्टनरशिप्स के फीचर्स हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। जो हमारा रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप बाय लॉज, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन या अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जो हमारा रिटन एग्रीमेंट होता है हम उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज। जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की पार्टनरशिप में, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, नो लाइबिलिटी, या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो जब पार्टनरशिप में बच्चे हमारी लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। सारे बच्चे ध्यान रखना, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे अलाउ करते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे, द कैपिटल एट द ईयर एंड, एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर, या द कैपिटल फॉर द पीरियड कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देंगे? ठीक है, किस पे अलाउ करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? द कैपिटल फॉर द पीरियड कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हमने किया है कैपिटल को, उसी पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जब पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप डीड हमारा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बच्चे? ठीक है, सब बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि हम अलाउ नहीं करते, राइट। सैलरी नहीं देते, कमीशन नहीं देते, आईओसी नहीं देते हैं, तो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो राइट आंसर क्या है हमारा? डी, इट इज नॉट अलाउड। नाउ एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ अ पार्टनर इज चार्ज। जब हमारी डीड नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चे, अगर एब्सेंस है इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमारा एब्सेंस है तो हम क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी देते हैं? नहीं देते, राइट। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 का डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन हम क्या प्रोवाइड करेंगे? जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, 8 पर एनम, 6% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, या 12% पर एनम। तो राइट आंसर क्या है? जब अगर डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को, कितने पे? 6% पर एनम। सो राइट आंसर हमारा क्या है? बी इज द राइट आंसर। Now 10th question. In the absence of partnership deed, profit of a firm is distributed among the partner. ठीक है, अगर डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट ऑफ द फर्म को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हमें रेशियो गिवन नहीं है तो? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इक्वली, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड फॉर द फर्म्स बिजनेस, या फिर अकॉर्डिंग टू द मैनेजर एबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। तो राइट आंसर क्या है बच्चे? अगर रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स को। नाउ 11th, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटिल्ड टू। ठीक है, अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं है तो हम पार्टनर्स को क्या देंगे? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, या प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चे? अगर हमारी डीड साइलेंट है, ना तो हम उन्हें सैलरी देते हैं, ना कमीशन देते हैं, और प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो भी नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। ठीक है, हम इंटरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन. As per Indian Partnership Act 1932, if partnership deed does not exist, partners get, ठीक है, तो हम पार्टनर्स को क्या देंगे? सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इक्वल प्रॉफिट शेयर्स, या कमीशन। तो बच्चे क्या है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सैलरी हम देते हैं? नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देते, कमीशन भी नहीं देते। जो हमारा प्रॉफिट है उसे हम क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इक्वल प्रॉफिट शेयर्स। नाउ 13th क्वेश्चन. रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज ऑफ। पार्टनर्स का रिलेशनशिप कैसा होता है? क्लोज रिलेटिव्स, एजेंट एंड प्रिंसिपल, जूनियर सीनियर रिलेशनशिप, या सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो पार्टनरशिप का कैसे होता है रिलेशनशिप? पार्टनर्स का रिलेशनशिप कैसे होता है? एजेंट एंड प्रिंसिपल का, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ 14th क्वेश्चन. In the absence of specific provisions in the partnership deed as to salary and remuneration, amount payable to him as salary and remuneration will be, देखो इन द एब्सेंस, क्वेश्चन पहले ही ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन, जब हमारी कोई डीड ही नहीं है तो क्या हम उसे सैलरी या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 14th का? डी, दैट इज नील। हम उसे कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना ही सैलरी ना ही रेम्यूनरेशन। क्लियर। नाउ 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। कौन प्रिपेयर करता है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? सोल ट्रेडर फर्म्स प्रिपेयर करती है, पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो पार्टनरशिप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है बच्चे? पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है। क्लियर। सो राइट आंसर हमारा इसका क्या है? बी। 16th क्वेश्चन. इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रे द पार्टनर्स आर, ठीक है, कॉन्ट्रे का मतलब क्या होता है बच्चे? विरोध, ठीक है।
इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है हमारा, टू द कॉन्ट्री द पार्टनर्स आर, पार्टनर्स क्या करेंगे, एंटिल टू इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन देयर कैपिटल्स ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट, एंटिल टू इंटरेस्ट एट 9% पर एनम ऑन देयर कैपिटल ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स, एंटिल टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द बैंक रेट ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स, या नॉट एंटिल टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को पता चल गया होगा, डी इज द राइट आंसर। हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे। नाउ 17th क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अमॉन्ग द पार्टनर्स, राइट। तो सबसे पहला पढ़ के ही आपको सेटिस्फिकेशन मिल रही होगी कि हाँ यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी भी ऑप्शंस हम एक बार पढ़ लेते हैं। सेटल द डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स, डिटरमाइन द प्रॉफिट रिमेनिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो राइट आंसर हमारा क्या है बच्चे, ए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अमॉन्ग द पार्टनर्स। ठीक है, तो ए हमारा इसमें बिल्कुल राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन, which of the following item is not delete through profit and loss appropriation account, interest on partners loan, partners salary, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, या पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाइनटीन्थ क्वेश्चन, द आइटम दैट विल नॉट बी शोन इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, ठीक है, ऐसा कौन सा आइटम है जो हम शो नहीं करते डेबिट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ शो करते हैं भाई, डेबिट साइड में, कमीशन टू पार्टनर्स भी हम इसे डेबिट साइड में शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हम इसे डेबिट साइड में शो करते हैं, नहीं, कहाँ शो करते हैं बच्चे, क्रेडिट साइड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी टू पार्टनर्स भी हम इसे कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड में, राइट। नाउ 20th क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो ऑड है हमें उसको टिक करना है। रेंट टू पार्टनर्स क्या होता है हमारा, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें देखो ऑड वन कौन सा लग रहा है आपको, रेंट टू पार्टनर, रेंट हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। मैनेजर्स कमीशन भी हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इसे हम कहाँ शो करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। 21th क्वेश्चन, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ, ठीक है, करेंट अकाउंट हम कब करते हैं, कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, या फिर डी, इट इज डिसाइड बाय द पार्टनर्स। तो करेंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं बच्चे, जब हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल होती है, राइट, तभी हम कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा हमारा, ए। नाउ 22 क्वेश्चन, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल है देन पार्टनर्स विल हैव, तो पार्टनर्स का क्या होगा भाई, क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, या डी, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे, अगर हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ 23 क्वेश्चन देख लेते हैं, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होगा,
23rd वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, मे बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो फिक्स्ड कैपिटल होती है तो हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करेंट अकाउंट, राइट। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी किस में शो करते हैं, करेंट अकाउंट में शो करते हैं, राइट। तो हम उसे आईओसी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ 24th क्वेश्चन देखते हैं। विच कैपिटल अकाउंट विथ बैलेंस ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट बैलेंस कौन सा अकाउंट दिखाता है, ठीक है। विच कैपिटल अकाउंट विथ बैलेंस ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, नॉर्मल या रियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, कैपिटल अकाउंट जो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है वो हमेशा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए, फिक्स्ड। नाउ 25th क्वेश्चन। Vidit and Seema were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital were 1,20,000 and 2,40,000 respectively. They were entitled to interest on capital at 10%. The firm earned profit of 18,000 during the year. The interest on Vidit's capital will be, तो हमें विदित की कैपिटल पे इंटरेस्ट पूछा है यहाँ पे। तो बच्चे इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। बहुत इजी है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना हो रहा है, 1,20,000 एंड 2,40,000 पे कितना बन रहा है भाई। सीमा का सबसे विदित का हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। 1,20,000 का 10% आप करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये हमारा 12,000, राइट। एंड सीमा का कितना आ जाएगा हमारा 24,000। 2,40,000 का 10% करोगे तो 24,000 आ जाएगा। 12,000 एंड 24,000 इनका टोटल कितना आ रहा है हमारा 36,000। क्या हम 36,000 दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमारा देखो एनपी कितना है, एनपी हमारा 18,000 है, लेकिन आईओसी कितना आ रहा है हमारा 36,000। तो हम इसे नहीं दे सकते क्योंकि हमारा एनपी कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा एक्सपेंसेस है, मतलब आईओसी जो भी हमें देना है उसका रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो इसका रेशियो आप निकाल लो। तो रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 1 जा 12 2 जा 1:2 आ गया हमारा रेशियो, ठीक है। अब 18,000 को हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 18,000 इंटू, इसमें क्वेश्चन में विदित का पूछा है तो विदित का कैलकुलेट कर लेंगे। विदित का क्या आ जाएगा, 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 6,000, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है इसका, डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड प्लीज़ बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ पार्ट 2 भी जल्द शेयर करूँगी। थैंक यू।